भाई आज तक आपने अक्सर किसी मजदूर या मैकेनिक के हाथों से ही इस तरीके से पंक्चर लगते हुए देखा होगा। पहली बार हाथों में चूड़ियां पहने, मेहंदी लगाए कोई महिला इस तरीके से पंक्चर लगाते हुए नज़र आ रही होगी। दरअसल फ़िलहाल जो है रोहतक के अंदर मौजूद हूँ और ये जो है मेडिकल मोड़ जिसे बोलते हैं वहाँ पर फ़िलहाल मौजूद हूँ। और ये देख लीजिए 50 वर्ष से ज़्यादा की ये महिला पंक्चर लगा रही हैं। ये एक उदाहरण है उन महिलाओं के लिए जो आजकल बहुत सारे काम करने में शर्माती हैं। खुद के घर तक के भी काम करने में बहुत सारी महिलाएं आजकल अपने आप को छोटा महसूस करती हैं। लेकिन ये उदाहरण है उन्हीं के लिए कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, शिद्दत से किया जाए तो वो काम आपकी रोज़ी रोटी बन जाता है। और ऐसी एक कहानी ये है। फ़िलहाल इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मुकेश देवी। मुकेश जी मेरे को ये बताओ, ये कब से लगा रहे हो ये पंक्चर आप? मैं 2007 से लगा रही हूँ। 2007 से? मतलब क्यों, कैसे काम शुरू किया था ये पंक्चर लगाने का आपने? इसके पापा का दिक्कत हो गई थी। हाँ हाँ। तो डॉक्टर बोले भाई ये काम करना बंद कर दो। अच्छा। मेहनत का काम है। हाँ हाँ। इसे मत करो। अच्छा, तो फिर इसलिए आपने शुरू कर दिया। सीखा कैसे आपने इस काम को? सीखा तो घर ऊपर ही है। अच्छा, ये घर ऊपर वाला आपका है? हाँ। ठीक है। इन्हें देखती थी मैं काम करके। अच्छा। तो देखते देखते सीख गई। अच्छा, मतलब जब वो ठीक थे काम करते थे तब उनको देखते थे? हाँ। कभी उन्होंने ऐसा सिखाया भी था या कभी सोचा था ऐसे ज़रूरत पड़ जाएगी आपको? नहीं, कभी नहीं सोचा था। नहीं सोचा। तो आज ये काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? 14-15 साल तो हो गए होंगे। 14-15 साल हो गए हैं। और दिन में कितने पंक्चर लगा देती हैं? गिनती को नहीं। तो वही ये महिलाएं देख लो भाई, कितनी पंक्चर लगा देते हैं। वो बोलते हैं कि गिनती कौन है, यानी कि गिनती ही नहीं है कि कितने पंक्चर जो है ये लगा देते हैं दिन भर में। वैसे मैंने सुना है ये दुकान भी अंदर आप ही की है, तो दुकान संभालते हो या पंक्चर लगाते हो? दोनों ही काम कर लेती हूँ। दोनों काम कर लेते हो। कभी ऐसे मतलब भागम भाग में परेशान नहीं होते? आदत पड़ रही हूँ, क्या परेशान होना है। आदत हो रखी है। अभी वैसे ये देख लो भाई, इनकी पोती है पीछे और बहुत सारे जो ना ये बोलते हैं कि भाई रिटायर होने का टाइम आ गया। पुरुष बोलते हैं बात। ये देख लीजिए इनकी ये पोती है पीछे, आगे आओ। और ये भी जो है, मेरे को ये बताओ, ये आपकी दादी दिन में कितने घंटे काम कर लेती हैं? इसको बहुत देर कर लेते हैं। सुबह 6 o'clock से शुरू हो जाते हैं, रात के 12 o'clock भी हो जाते हैं। सुबह 6 से रात के 12 बजे तक? बाप रे बाप, इतना भी काम हो जाता है। और कभी थके हुए नजर नहीं आते आप लोगों को? नहीं, एनर्जी आप लोगों से ज़्यादा है कि कम है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। क्या बात है। अच्छा, क्या खाते हो ऐसा कि भाई इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आते हो और कहाँ से इतना जज्बा लेके आते हो काम करने का? खाना एक टाइम तो मुश्किल खाया जा है। अच्छा। और तो क्या खाती हूँ, बस लगन है। लगन है काम करने की। हाँ हाँ। और यार लगन कितने साल से यूं ही चाल दिया लग रही है भाई। अच्छा यूं बताओ, रोजी रोटी की अगर बात करें तो ये रोजी रोटी का एक तरीका था, यहाँ पे शुरू करा था या शौक भी था साथ साथ? नहीं, रोजी रोटी के लिए। रोजी रोटी के लिए शर्म नहीं आती कई बार? बहुत सारे शौक होया बाद में। शौक होया बाद में? ये शौक खातर करने लग रहे हो? हाँ ना, ये भी काम तो बच्चे तो पालने हैं। बच्चे तो पालने हैं भाई, बिल्कुल सच्ची बात है। वैसे एक बात बताओ, कभी शर्म नहीं आई? कभी किसी ने टोका नहीं कि भाई लेडीज होके, फीमेल होके आप इस तरीके से पंक्चर लगा रहे हो? शुरू में तो शर्म आई। हाँ हाँ। लोग ताने भी दिए। ताने दिया करते लोग? हाँ। किस तरीके का ताना मारा करते? ये एक भाई हमें भी सिखा दो ये काम। हाँ हाँ। ये काम तो आपने फिर पलट के जवाब के दिया कि बिना जवाब दिए लगे रहे? ना, मखा ठीक से था रे, तकिया नीचे 500 का नोट आ जाए जी, हमने तो मेहनत करनी है, अपने बच्चे पालने हैं। क्या बात है। तो भाई ये सुन लो, ये डायलॉग है कि भाई तुम्हारे तकिए के नीचे 500 का नोट मिल जाता है तुम्हें, हमें मेहनत करके कमाना है। और मेहनत किस तरीके से हो रही है वो आज तक जारी है। अभी बच्चे, अच्छा एक बात बताओ, अभी बच्चे रोकते नहीं है आपको कि मम्मी दादी काम मत करो, अब हमारी उम्र हो गई है कमाने की, ऐसा बोलते ही नहीं है कभी क्या? बेटा, छोटा बेटा कहता है अच्छा मम्मी काम मत करया करो। अच्छा, तो फिर अब आपका मन, आप क्या बोलते हैं उसको, आपका मन नहीं है रुकने का, आराम करने का? ना, हाँ ना, मैं तो मखा भाई मैं ठीक हूँ, शरीर चलेगा इतना करूँगी। हाँ हाँ। अच्छा, बहुत सारी लेडीज आपको देख रही हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? मैं तो यही कहना चाहूँगी, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ हाँ। काम सबको करना चाहिए, जो जिसका काम है। हाँ हाँ। तो ये बताओ, इस काम ने जिसको शुरू में करने में आपको शर्म भी आती,
किसी ने ताने मारे होंगे, सुनाया होगा कि ये महिला है, इस तरीके से रोड पे बैठ के पंक्चर लगा रही है, लेकिन काम होता है। मेहनत, लगन और निरंतरता के साथ अगर किया जाए तो वो काम आपकी पहचान बन जाता है, जैसे आज इनकी पहचान बन गई है। मैं खुद मीडिया से हूँ, मुझसे पहले बहुत सारे मीडिया वाले आज तक यहाँ पर आकर के जा चुके हैं, और मुझे भी किसी मेरे ऐसे ही साथी ने बताया था कि भाई इस तरीके से रोहतक के मेडिकल मोड़ पर एक महिला बैठती हैं जिनकी खुद की दुकान खुद ही चलाती हैं, खुद पंक्चर लगाती हैं। और अब जो है मैंने आके इनसे एज पूछी ना, तो इन्होंने बताया कि मैं तकरीबन 51-52 साल की मैं हो गई हूँ। बाप रे बाप, इस एज के अंदर आप और हम रिटायरमेंट का प्लान बना रहे होते हैं, और ये देख लीजिए अभी भी उतनी ही मेहनत के साथ लगी हुई हैं। सो भाई दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ वुमेन जो इंडिपेंडेंट है, जो अपना काम करने में बिल्कुल नहीं शर्माती है, अपने आप पर निर्भर है, और साथ ही अपने बच्चों का खर्च भी जो है बेहतरीन तरीके से चला रही हैं। तो भाई ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है इन महिला की, और लगातार आगे भी इसी तरीके की कहानियाँ, किस्से, ये छोटे छोटे अथक प्रयास जो शायद लोग अपनी निजी ज़िंदगी में करते हैं लेकिन दूसरों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन जाते हैं, इस तरीके के प्रयास मैं आप लोगों के सामने लाती रहूँगी। देखते रहिए सिटी न्यूज़। सरकार जी।